अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो लिसनर्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जैसे लैंग्वेज के अंदर ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, सेंस क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि क्या इनट्रांजिटिव वर्ब एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको कंप्लीट वॉच कीजिए। ट्रांजिटिव लैंग्वेज में ट्रांजिटिव किसी चेंज या शिफ्ट को कहते हैं जो वर्ब की कैपेबिलिटी को देख के होता है कि वर्ब ने क्या ऑब्जेक्ट को रिसीव करना है या रिसीव नहीं करना है, एबिलिटी क्या है एक वर्ब की। तो इस चेंज और शिफ्ट को ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव जो है वो एक चेंज है, एक शिफ्ट है जो वर्ब की कैपेबिलिटी पे बेस करता है कि क्या वर्ब के पास इतनी एबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट के एक्शन को खुद रिसीव कर सकता है या सब्जेक्ट के एक्शन को खुद रिसीव नहीं करेगा बल्कि नेक्स्ट पास ऑन करेगा। तो इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। सेंटेंस में एक वर्ब जो हमें एक इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है, जो एक थॉट प्रोवाइड कर रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होता है हमारे माइंड में, उसको हम सेंस कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो एक प्लेलिस्ट में है और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में एक टर्म के तौर पे यूज़ होने हैं, इसलिए थोड़ा सा हिंट यहाँ पे है। इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करने वाला होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन या कोई चीज़ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करती है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शन को खुद रिसीव कर सकें, बल्कि उन्हें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स इनकम्प्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। जब इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट मिलता है फिर ये सेंस मुकम्मल कन्वे कर रहे होते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये जो एक्शन होता है ये खुद तक लिमिटेड नहीं रखते, उनके पास इतनी पावर नहीं होती है, उन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो इस सेंस को कन्वे करने के लिए ज़रूरी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और वो ऑब्जेक्ट मेनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मेनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एक सेंटेंस में। शी इज़ टेकिंग टी, इस सेंटेंस में टेकिंग ट्रांजिटिव वर्ब है और टी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, वी लव बुक्स, इस सेंटेंस में लव ट्रांजिटिव वर्ब है। समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट्स भी लेते होते हैं, जैसे दे ब्रॉट हिम सम बुक्स, इस सेंटेंस में ब्रॉट ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद दो ऑब्जेक्ट्स आए हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सम बुक्स यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह के स्ट्रक्चर में यूज़ हुए हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इस सेंटेंस में प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब है। ही हैज़ बिन प्लेइंग आफ्टर ऑल, इस सेंटेंस में प्लेइंग इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। ही ईट्स एप्पल्स, इस सेंटेंस में एप्पल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ईट्स ट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज़ ईटिंग नाउ, इस सेंटेंस में ईटिंग इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। दे प्रोवाइड देयर कंप्लीट सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शन को खुद ही रिसीव कर सकते हैं और खुद ही सारे के सारी सेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते होते हैं। जो ये एक्शन एक्सप्रेस करते हैं वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर नहीं कर रहा होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इनको इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। मतलब कि ऐसे वर्ब्स जिनमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ कोई चेंज नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट से वर्ब तक ही लिमिटेड रहती है वो चेंज। जैसे दे आर प्लेइंग वेल, इस सेंटेंस में प्लेइंग इनट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज़ ईटिंग, इस सेंटेंस में ईटिंग इनट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज़ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इनट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज़ लाफिंग,
लाफिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर टॉकिंग इस सेंटेंस में टॉकिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। द चाइल्ड इज क्राइंग इस सेंटेंस में क्राइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज रनिंग इस सेंटेंस में रनिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को प्रेपोजिशन का यूज़ करके हम ट्रांजिटिव वर्ब्स में चेंज कर सकते होते हैं। जैसे दे आर लाफिंग एट हिम, अगर हम ये कहेंगे कि दे आर लाफिंग तो लाफिंग इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब हमने प्रेपोजिशन यूज़ की है दे आर लाफिंग एट हिम, इस सेंटेंस में लाफिंग एट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है और हिम यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। वी आर लुकिंग एट द पिक्चर, लुकिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ हो गई है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है। द कैट इज़ रनिंग आफ्टर द रैट, इस सेंटेंस में रनिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है और आफ्टर इसके बाद प्रेपोजिशन का यूज़ करके हमने इसको ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया है। इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव फॉर्म नहीं होती है, इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते होते हैं। तो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम कंक्लूड करें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफरेंस क्या है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपनी कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और वो ऑब्जेक्ट मेनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उन्हें अपनी सेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, वो खुद अपनी सेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।